नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए, जहाँ से ब्लॉग हमने एंड कर दिया था पिछला वाला, वहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आस्था के पापा हम दोबारा आए थे और हमारे खाने के लिए थोड़ा सा सामान ले आए थे, जैसे कि चिप्स ले आए थे, पेप्सी ले आए थे और कुछ पैसे दे दिए थे, खा लेना तुम लोग। तो वही दोबारा अब जाएंगे बाइक से। तो दोस्तों, हमने 5 बजे के समय ना खाना खाया था और अभी हो रही है रात के 8 या 9 बज रहे हैं। तो आस्था ने नहीं, शायद 10 बज गए थे, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। तो आस्था ने ये चिप्स लिया है, चिप्स खा रही है। और दोस्तों, अब हो गई है रात और आस्था खा रही है पापड़। खाना खा लिया है आस्था ने और पापड़ खा रही। बाल खराब हो गए पूरे, हवा चल रही थी। आपको भी खाना है तो खा लो। और ये देखिए रात हो चुकी है। आपको भी खाना है तो खा लो। तो रात हो गई है और हम पहुंच जाएंगे घर 6 या 7 बजे पहुंचेंगे, है ना। तो दोस्तों, रात के 10 बज रहे हैं और रास्ता देखो, पी रही पीने वाली पेप्सी और मैं पी रही हूँ ये कुल्हड़ वाली चाय। ये वाली हम बहुत ज्यादा पीते पेप्सी। चाय भी अच्छी है, टेस्टी है। देख लो, अगर दर्द हो रहा है तो देखें यहाँ पे मेडिकल में भी दवाई। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह ही बिल्कुल नदी हमें देखने को मिल गई और अभी हल्की हल्की सुबह हो रही है, थोड़ा सा सूरज निकल चुका है और बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि बारिश का मौसम इन दिनों है ही, तो एकदम हरियाली है हर जगह पे। और ये हम आ गए हैं अब अपने गाँव में। गांव का जो हमारा बाजार जहाँ पे लगता है वहाँ पे आ गए हैं और बस रुक गई है। हमने अपना सामान उतार लिया है। ये जो टीटी वाले भैया थे ये बहुत ठग रहे थे। हम टीवी ले आए थे वहाँ से, तो टीवी का भी अलग से चार्ज ले रहे थे। तो लेकिन वैसे तो हमने इन्हें दिया ही नहीं रुपए, आस्था के पापा ने दिया ही नहीं, क्योंकि आस्था का भी बिल्कुल हाफ टिकट इन्होंने काट लिया था। नहीं चल जहाँ मैं उतरू ना तो बन जा। हाँ, नल खान के नल। हाय बोलो, हाय पापा, बाय। चलो सामान अपने पकड़े रखिए। चलो भाई चलते हैं। से पकड़े रहो। चलो भाई तो चलते हैं। दादी के घर पे पहले जाएंगे। पहले मैं बॉबी से ही घड़ी लूंगी। देख लेना, ये हमारा घड़ेला है। रोकनी से दिखाते हैं। देखो मम्मी को कितनी अच्छी साड़ी। चलो भाई, अपने गांव आ गए हैं, है ना। इधर से भी बना लेगी। ओहो, जल्दी तो चल। आ गया अपना घर, बता। पता है, आ गया अपना घर। पापा भी आ गया। आई सामान उतारते कर, जब बनाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं घर के अंदर आई ना, तो मुझे तो एकदम सदमा सा लग गया कि ये आखिर क्या हो गया। पूरे घर की हालत कितनी ख़राब हो गई। तो बाहर मैंने अम्मा के और पापा के दोनों के ही पैर छू लिए थे, लेकिन आस्था यहाँ अंदर आ गई थी तो उसने ब्लॉग नहीं बना पाई। तो घर पे जैसे ही आई
किचन बाहर से तो कलर इसका सही लग रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़राब हो गया है। घर की दीन दशा बिल्कुल बेकार हो गई है, बिल्कुल बेकार। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसे देख के। मतलब अब इसमें इस घर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके रहने लायक बनेगा। तो यहाँ पे तो आते ही मेरा पहली बात तो दिमाग ख़राब हो गया। अम्मा हंस रही हैं। छोटा भी दिख रहा है, छोटा दिख रहा है आपको? हाँ घर। हाँ तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड थे घर को देखने के लिए, लेकिन जैसे मुझे सदमा लग गया था ना, उसी तरीके से आपको भी सदमा लग जाएगा। तो ये देखिए क्या हालत हो रखा है घर का। और आप मतलब आप यहाँ होते तो और समझ पाते कि क्या ही हालत हो रखा है। ये देखिए जितना भी मैंने यहाँ बनाया था सब टूट गया है, पूरे में जंगल झाड़ सा उग गया है पानी की वजह से। और किचन की तो सबसे बुरी हालत तो किचन की ही हुई है। ये देखिए बाहर की दीवार की मिट्टी भी गिर गई है यहाँ बाहर, और अंदर तो ऐसा लग रहा है कि मतलब और 2-4 दिन अगर नहीं इसे सही किया गया ना तो तीनों तरफ की दीवार अब गिर जाएंगी। तो ये देखिए कितनी मिट्टी ऊपर से गिरी हुई है यहाँ पे। पूरा दीवार जो है ना आधा मिट्टी वहाँ का खाली हो गया है। और यहाँ भी अंदर तो यही होता है कि जिस घर में अगर इंसान ना रहे ना, और कहते हैं जो घर खाली रहता है उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं। भूत प्रेत नहीं आते, लेकिन वो घर ऐसा दिखने ही लग जाता है कि मतलब पूछो मत। तो यही है बस, भूत प्रेत नहीं रहते, बस घर ही ऐसे हालात के हो जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि यहाँ भूत ही रहते होंगे। और ये बाथरूम देख लीजिए बहुत गंदा हो गया था, नीचे एकदम काई जैसी लग रखी है। और यहाँ पे हमने जो फ्रिज का गत्ता लगाया था वो भी सारा सड़ चुका है। तो मेरे को तो हार्ट अटैक जैसा ही आ रहा था बिल्कुल कि अब ये क्या कैसे सही होगा इतना। तो अब भगवान भरोसे है सब कुछ, जैसे तैसे सब कुछ सही करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये भी किचन की दीवार देखिए आधी गिर गई है यहाँ की मिट्टी। तो अब आ जाते हैं दुकान में। तो ये रही दुकान, पापा उस तरफ बैठे थे इसलिए मैं उस तरफ नहीं गई हूँ और दुकान आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन बाद में दिखा दूंगी, ब्लॉग के अंत तक दिखाऊंगी आप सभी को दुकान भी। तो दोस्तों अभी देखिए सारा सामान हमने जो भी आया था वो हमने यहीं रख दिया है। जो भी दिल्ली से सारा सामान आया है वो सारा यहीं पे रख दिया है। तो ये देखिए घर की क्या हालत हो गई है। गई तो मैं सही से करके थी, लेकिन अब आने पर देखो कैसा हाल हो गया है पूरे घर का। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसा सांप जैसा बन रखा है, लेकिन सांप नहीं है, लेकिन ऊपर से ना पानी आया है। पानी आया है तो जिस वजह से ये वाली दीवार जो है ना पूरी गंदी हो गई है। और मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। ऐसा घर का हालत देख के डर सा लग रहा है। तो अभी मैंने तो नहा लिया है, मैं जाऊंगी अम्मा के यहाँ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दाल वगैरह अम्मा ने बना लिया है। तो मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ रोटी बना लूँ। नहा लिया था, नहाने के बाद थोड़ा सा मूड जो है ना फ्रेश हो गया है, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई। तो ये सभी धीरे धीरे अब सही करना है, देख के ही डर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अम्मा के घर। थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगा लूँ पहले, फिर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा के घर पे आ गई हूँ, और अम्मा पहले से ही चावल सब्जी उन्होंने बना लिया है। बाकी जो खाना है वो मैं बना दूँगी। रोटी बनानी थी और दूध चुराना था, तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ रोटी बनाने। तो ये अम्मा का किचन वाला ही कमरा है, किचन के ही सारे सामान रखे हैं इसमें। और मैंने जब अपने घर का होम टूर कराया था तब इस घर का भी होम टूर कराया था आप सभी को। तो उसमें आप सभी को दिखाया भी हुआ है कि ये अम्मा की किचन है, और यहाँ पे नीचे गैस रखी हुई है, तो यहीं पे खाना बनाती हैं अम्मा। क्योंकि अभी बारिश का दिन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर अगर चूल्हा जलाएंगे तो पानी गिरेगा और खाना नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए अभी मतलब घर के अंदर ही गैस पे ही रोटी बना रही हूँ। तो वैसे तो बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सीधे सो ही जाऊँ, कुछ काम वाम नहीं करूँ। और यहाँ पे ये देख रही हूँ पापा ना आ जाए, कोई आ ना जाए, और मैं आराम से बैठ कर क्योंकि रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों बात करते हैं घर की। तो घर की हालत तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे होगा। एक तो अभी बारिश का दिन भी चल रहा है,
अगर अभी हम सही करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि किचन का जो अंदर का जो भी मिट्टी गिर गया है, अगर वहाँ पे अगर कुछ लगा के ऊपर छत पे पन्नी डाल के या फिर टीन डाल के अगर डाल दें, उसके बाद अगर चाहें तो हम लगा सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मिट्टी वगैरह छाप देंगे तो सही रहेगा। अगर ऐसे ही हम काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। और भी जो आंगन का जो भी मिट्टी सट्टी गिरा है उसको अभी सही करने लायक नहीं है जब तक बारिश ना रुक जाए। जैसे कि अभी फर्श पर ये टाल नहीं कर सकते, गोबर से लिपाई नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश हो जाएगी और सारी टाल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अभी बारिश करने लायक भी नहीं है। तो यही है, अभी तो घर कुछ दिन ऐसा ही रहेगा, ना कुछ तो महीने 15 दिन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन अभी जितना हमसे होता जाएगा वैसे थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे। ये ना हो कि हमें एकदम से सारे काम पड़ जाएंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा। और फिर बाहर का भी जो है ना मिट्टी शिट्टी, वहाँ का भी काम हमें करना पड़ेगा। तो आस्था को उसकी दादी नहला रही थी बाहर, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ का भी वीडियो बना लिया था। अब आस्था इतने दिनों बाद आई है तो दादी का प्यार एकदम छलक रहा है भर भर के। तो रगड़ रगड़ के आस्था को नहला रही थी और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। क्योंकि जब हम अपने घर से जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो हमने सारा मतलब जितना भी हमारा आटा बच गया था, बहुत ज़्यादा आटा बच गया था, तो वो हमने अम्मा को एक गंज में भर दिया था ताकि जब हम वापस आएँ तो हमें दिक्कत ना हो। तो अभी घर में आटा और चूल्हा टूट गया है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं। गैस है नहीं, सारा सामान खिंड विंड था, कुछ बैग में पैक है, जो है वो पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो इसीलिए यहीं पे खाना बन गया है ताकि दिक्कत ना हो। और फिर भूखे उके आए भी थे सब लोग और थके हारे भी थे, तो यहाँ पे अम्मा ने ही बना दिया है सब कुछ खाना और रोटी मैं बना रही हूँ। तो बस खाना पूरा बनकर जो है ना तैयार हो गया है। आज सभी लोग यहीं पे खाना खाएंगे। अम्मा को लग रहा है इतना दिन अच्छा नहीं लगा, हम लोग नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पे रोटी मैंने सारी बना ली है और ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दे रही हूँ। और क्योंकि शाम को भी रोटी बनानी होगी तो इसलिए ये जो है ना चकला अभी साफ़ नहीं करेंगे। और ये देख लीजिए कितना बड़ा चकला है, क्योंकि बहुत ही पुराना चकला है ये और इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो दोस्तों ये बचा हुआ आटा मैंने डाल दिया है डब्बे में, गैया के लिए हो जाएगा। और अब इधर कर दूँगी साफ़। तो अम्मा यहाँ बैठी हैं, कुछ कुछ बता रही हैं, कह रही हैं अगर दुकान तुम्हें खोलनी हो तो भाई उधार उधार मत देना, यही सब बातें समझाने में लगी हुई हैं। क्योंकि सारा ही खाना उन्होंने बना दिया था, तो मैंने कहा आप बैठो यहाँ पे, सारा मैं कर रही हूँ। रहने दो आप मैं कर रही, हटो ना, हटो। ये कहाँ रखना है? चकिया में ऐसे ऐसे यही खाना बनता है क्या रोज डेली? बनाओ शाम को ले रहे हैं। प्याज बोल किस लिए? तो दोस्तों गैस वगैरह सारा कुछ साफ़ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि खाना ना पूरा बन गया है। अब जो भी मतलब काम होगा वो बाहर ही हो जाएगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा गैस है साफ़ करके रख दे रही हूँ। बाकी अम्मा दोबारा झाड़ू लगाएंगी इस कमरे में दोबारा से। तो अम्मा की और मेरी कुछ कुछ बातें भी होती जा रही थी, कुछ कुछ बता भी रही थी अम्मा, और बीच बीच में रुक भी जा रही थी। और मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं लग रहा, मैं बस कर रही हूँ काम, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा, एकदम थक गई हूँ, आँखों में बिल्कुल नींद भरा हुआ है मेरे। अम्मा यहाँ पे प्याज काटने लगी हैं खाने के लिए। अम्मा मना भी कर रही थी रहने दो, ना करो तुम, मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा कोई नहीं। वैसे खुद को भी ख़राब लगता है जब अम्मा ने पूरा खाना बना दिया, तो अब थोड़ा सा मुझे करने में क्या दिक्कत है।
और फिर अगर उनके साथ बैठूँ मैं तो उन्हें ही अच्छा लगता है, तो यही बात थी। शहर में बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी गांव को और गांव की चीज़ें, गांव का खाना पीना। शहर का खाना तो बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा था, सब्ज़ी खास तौर पे सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वही मसाले हम वहाँ यूज करते हैं, वही मसाला हम यहाँ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कहाँ रखूँ अम्मा ये बर्तन? ये बर्तन बाहर पानी नहीं चाहिए। ये जाओ तो चूल्हे पर रखने मोरी ऊपर। ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ? जब ये नहा लें तो खाना खाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ये देख लीजिए आखिरी और दुकान का लुक भी आखिर में। दुकान पूरी भर चुकी है, मतलब भरी है पहले से ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।